फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं बात करूंगा मेष लग्न की कुंडली में शनि यदि लाभ भाव में बैठा हुआ है तो व्यक्ति पर क्या प्रभाव डालेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने ये चार्ट बनाया है मेष लग्न की कुंडली का। इसमें एक लिखा हुआ है ये मेष लग्न की कुंडली है। शनि यहाँ पे 11वें भाव में बैठे हुए हैं, एकादश भाव में। ये आय का भाव है, लाभ का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है। और शनि यहाँ पे मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं, कुंभ राशि में। और शनि दशम भाव के भी स्वामी है, यहाँ पे मकर राशि है। दशम भाव के और एकादश भाव के स्वामी शनि यहाँ बैठे हुए। और शनि की दृष्टि की बात करें तो शनि की तीसरी दृष्टि लग्न पे पड़ रही है, जो शनि की नीच राशि है, मेष राशि। और शनि की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रही है। और शनि की 10वीं दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ रही है। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का भाव है, ससुराल पक्ष का भाव है, दुर्घटनाओं का भाव है, आयु का भाव है। तो इसकी हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो ऐसा व्यक्ति होता है वो बहुत मेहनती होता है और उसे अपने कैरियर में बहुत जबरदस्त ग्रोथ मिलती है, बहुत ऊंचाइयों पर जाता है वो अपने कैरियर में। और उसको मल्टीपल सोर्सेस से इनकम मिलेगी, स्टेबल इनकम, आय निरंतर मिलती रहेगी उसे जीवन में। पैसे की कभी भी कोई कमी नहीं होगी। और व्यक्ति का कैरियर 25 साल की उम्र में बन जाता है, अच्छा कैरियर, एवरेज से ऊपर। पर ऐसे व्यक्ति के जो लक्ष्य है वो बहुत ऊंचे होते हैं। और जब बहुत ऊंचे लक्ष्य होते हैं तो उसको प्राप्त करने के लिए जो 35 वर्ष की उम्र है उसकी, वहां पे वो उन लक्ष्यों को प्राप्त कर लेता है। या 35 से 40 के बीच में उसके सभी लक्ष्य उसे प्राप्त हो जाएंगे। जो ऊंचे लक्ष्य रखे हैं वो सब प्राप्त होंगे उसे, उसमें कोई भी शक नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है बिल्कुल भी। ऐसे व्यक्ति के संबंध, नेटवर्किंग सर्कल बहुत अच्छा होता है, उच्च अधिकारियों से उसके संबंध रहेंगे। और उसका जो सर्कल होगा वो बहुत डिसेंट होगा। उसका फ्रेंड सर्कल ऐसे नहीं होगा तो मतलब इसका आचार विचार अच्छे ना हो। जो उसका फ्रेंड सर्कल होगा वो भी ऐसा होगा कि जो अच्छे ईमानदार लोग हैं, मेहनती लोग हैं, जिनके आचार विचार अच्छे हैं। वो ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं रखेगा जिनके आचार विचार अच्छे नहीं है, उनसे दूर हट जाएगा। क्योंकि ऐसे व्यक्ति न्याय प्रिय, ईमानदार और चरित्रवान होता है। मेहनत जरूर कराएगा शनि। अब जैसे ऐसे व्यक्ति का जो, अब तीसरी दृष्टि की बात कर लेते हैं। तीसरी दृष्टि जो इसकी है वो नीच राशि में पड़ रही है, मंगल की राशि है, मेष राशि, नीच राशि है। तो यहाँ पे शनि ऐसे व्यक्ति के जो स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर डालता है। तो जैसे सिर दर्द की समस्या उसे बनी रहेगी, या उसके अंदर आलस्य की भावना रहेगी। अब आलस्य की भावना रहेगी तो फिर आदमी मेहनत कैसे करेगा, और बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलेगी। तो उसे अपने आलस पे विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। और ऐसा व्यक्ति वक्त से पहले ही परिपक्व हो जाता है, मेहनत करके मैच्योर हो जाता है। शनि से सब कुछ दिखा देता है, भाई मेहनत करो तभी से कुछ मिलेगा। और मेहनत करने के परिणाम स्वरूप वह ऊंचाइयों पे जाता है। अगर हम इसकी सप्तम दृष्टि की बात करें शनि की, तो ये पंचम हाउस पे पड़ रही है। पंचम हाउस किस चीज का है? बुद्धि का, शिक्षा का, प्रेम रोमांस का, मनोरंजन का, सडन गेन का यह हाउस है। तो ऐसे व्यक्ति की जो संतान है वो सौभाग्यशाली होती है। और संतान होने के बाद ऐसे व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि भी होती है। और पहली संतान पुत्र होने की प्रबल संभावना रहती है।
और ऐसे व्यक्ति का विवाह में विलंब हो सकता है, और संतान में विलंब नहीं होगा, विवाह होने के बाद उसको संतान की प्राप्ति होगी, पुत्र की। और फ्रेंड्स, ये बड़े भाई बहनों का घर भी है 11th हाउस, तो यहाँ पे बड़े भाई बहनों से भी उसके अच्छे संबंध रहेंगे, उससे भी लाभ प्राप्त होगा। और 7वीं दृष्टि से हम पंचम हाउस में सडन गेन भी देखते हैं। तो सडन गेन में जैसे शेयर मार्केट से, सट्टा, लॉटरी, उससे भी ऐसा व्यक्ति लाभ कमा सकता है। और हम 10वीं दृष्टि की बात करें, 10वीं दृष्टि इसकी अष्टम भाव पे पड़ रही है। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का अचानक लाभ होने वाला, बीमे से आदि से, या पैतृक संपत्ति का उसे लाभ मिल सकता है। और अष्टम भाव पे जो इसकी दृष्टि है शनि की, यह आयु को भी बताती है। ऐसे व्यक्ति की आयु बहुत लंबी होती है, दीर्घायु होता है वो। और हम अष्टम भाव से ससुराल पक्ष को भी देखते हैं। ससुराल पक्ष से, ससुराल पक्ष कैसा होगा, क्या स्तर होगा उसका, या ससुराल पक्ष से ऐसे व्यक्ति के कैसे संबंध होंगे, उसका मान सम्मान करेंगे या नहीं करेंगे, कैसा व्यवहार होगा उसके साथ, वो सब भी हम अष्टम भाव से देखते हैं। तो यहाँ पे ससुराल पक्ष से लाभ होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। वहां से संपत्ति का लाभ हो सकता है ऐसे व्यक्ति को। और ससुराल पक्ष से जो संबंध अच्छे रहेंगे। और यदि हमारा शुक्र और गुरु अच्छा नहीं है तो उसमें कमी होगी। गुरु और शुक्र की क्या पोजीशन हो सकती है अच्छा होने पे? जैसे मान लो शुक्र है, शुक्र वृषभ राशि में बैठ जाए, या शुक्र यहाँ बैठ जाए तुला राशि में, तो ये सब राशि है शुक्र की, तो शुक्र की पोजीशन अच्छी समझी जाएगी। या शुक्र अपने उच्च राशि में बैठ जाए मीन राशि में, तो भी शुक्र की प्लेसमेंट शुभ होगी, और ऐसे व्यक्ति को ससुराल से लाभ रहेगा, अच्छे संबंध रहेंगे। या जो गुरु है, गुरु यहाँ बैठ जाए धनु राशि में, है ना, या गुरु यहाँ बैठ जाए मीन राशि में, ये गुरु की अपनी राशि है, तो गुरु की पोजीशन मजबूत है। या गुरु यहाँ बैठ जाए कर्क राशि में उच्च का होकर के, तो यहाँ गुरु की पोजीशन मजबूत हो जाएगी। तो ऐसे व्यक्ति को ससुराल से बहुत लाभ होता है, संबंध अच्छे रहेंगे, मान सम्मान भी खूब मिलता है। और यदि अष्टम भाव में कोई क्रूर ग्रह बैठ जाए, शनि, मंगल, राहु जैसा कोई भी ग्रह बैठ जाए, तो ससुराल पक्ष से फिर मतभेद हो जाते हैं व्यक्ति के, और संपत्ति के लिए भी विवाद हो जाता है कई बार। वो फिर ससुराल पक्ष से संबंधों को बिगाड़ देगा, यहाँ पे यदि क्रूर ग्रह आ गया कोई। और हम नवम भाव देखो इस व्यक्ति के कुंडली में, मेष लग्न में नवम भाव में 9 लिखा है, गुरु का भाव है, भाग्य भाव भी है और पिता का भाव भी है। और जो 11वां भाव है उसके भी कारक गुरु है। नवम भाव का और 11वें भाव का संबंध बन रहा है आपस में, तो ऐसे व्यक्ति के जो पिता है उससे ऐसे व्यक्ति को अपने कैरियर में बड़ा लाभ होता है। जो व्यक्ति का कैरियर बनाने में पिता की भूमिका रहती है, उसके कैरियर को बनाने के लिए पिता अपने जी जान लगा देंगे, उसका कैरियर बनाएंगे ऊंचे स्तर का, उसमें उनका बहुत सहयोग रहेगा। और ऐसे व्यक्ति के पिता का जो सामाजिक स्तर है वो बहुत अच्छा होगा। वो कड़ी मेहनत करके और लंबी अवधि के प्रयासों से अपना सामाजिक स्टेटस बनाते हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा कमाते हैं वो। और ऐसे व्यक्ति के पिता न्याय प्रिय और कर्मठ व्यक्ति होते हैं, परंतु पिता के साथ ऐसे व्यक्ति के वैचारिक या सैद्धांतिक मतभेद हो सकते हैं। वैसे आपस में बनेगी, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, पिता की बात ये व्यक्ति मानेगा,
उनको किसी बात के लिए इनकार नहीं करेगा, पर वैचारिक मतभेद यहाँ पे देखे जा सकते हैं। और यदि हम ये देखें कि राहु का गोचर भी यहाँ पे हो रहा है, देखो आप, ये बहुत बढ़िया रहेगा इस व्यक्ति के लिए। इस साल 5 दिसंबर तक राहु कुंभ राशि में रहने वाले, यहाँ पे राहु इस राशि में रहने वाले कुंभ राशि में 5 दिसंबर तक। तो शनि को वो और एनर्जी देंगे, शनि को और एनर्जी देंगे, और ये अपने शुभ परिणामों में शनि यहाँ पे बहुत वृद्धि करने वाला है, कई गुना। क्योंकि राहु के बारे में कहना क्या है लोगों का, राहु चाहे तो रातों रात अमीर बना सकता है, ये राहु की क्षमता। शनि करेगा धीरे धीरे, पर राहु उस चीज को तेजी से ऊपर ले जाता है। तो शनि की पावर को यहाँ पे राहु एनहेंस कर देगा, बढ़ा देगा। और क्योंकि राहु कुंभ राशि को, शनि की राशि को अपनी ही राशि समझते हैं, यहां बैठ के वह शुभ परिणाम ही देगा, अशुभ नहीं देगा, शुभ ही देगा। और ऐसा व्यक्ति इस वर्ष 5 दिसंबर तक ही अपने स्टेटस को कहीं आगे ले जाएगा, उसकी संपत्ति में वृद्धि होगी, धन दौलत में वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, सामाजिक स्तर उसका ऊंचा होगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात करी मेष लग्न की कुंडली में शनि लाभ भाव में बैठा हुआ है तो क्या प्रभाव होगा। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।